मैंने जैसा कहा, आज ट्वीट भी किया है, एसबीआई ने 18,871 लोगों ने चंदा देने वालों की लिस्ट जारी की। 20,411 चंदा लेने वालों की सूची भी है। 1,550 लोगों की सूची में का अंतर है। 2019 के पहले की लिस्ट एसबीआई ने भी नहीं दी, वहां भी गड़बड़ है। और ये एसबीआई पहले भी नहीं दे रही थी, जो कोर्ट ने फटकार लगाई तब दी। इसका मतलब यह है कि मोदी मित्र, सूट बूट और लूट की सरकार, जो राहुल गांधी जी कहते थे, उनका नाम नहीं है। क्यों भैया, क्यों नहीं है? और ये 19 से पहले के नाम क्यों छुपाए गए? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि देशवासियों, जानो, हम बदलाव के लिए, नया भारत बनाने के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ महंगाई रहित देश बने, किसानों की आमदनी बने, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, इसके लिए मोदी जी को हमने चुना था, भारतीय जनता पार्टी को चुना था। एक भी नारा नरेंद्र मोदी जी ने जो इतने 20 साल में दिया, 10 साल पहले दिया, पूरा हुआ हो तो मैं सोचता हूं कि आपका जो आपने मत दिया, देश ने भरोसा किया, वो वाजिब है। और अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि हम लोगों को, देशवासियों को विचार करना चाहिए। मैंने जैसा कहा, कोविड की यातनाएं जब सह रहा था, जब बीजेपी चंदा ले रही थी, 50 करोड़ रुपए जिस वैक्सीन कंपनी को उन्होंने ठेका दिया था या सबसे पहले अनुमति दी थी, उसने भी बीजेपी को 4 दिन पहले, जिस दिन अनुमति दी उसके 4 दिन पहले 50 करोड़ का चंदा बॉन्ड में दिया है। 1 नंबर में दिया है। 2 नंबर में कितना दिया होगा, अकल्पनीय। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आपके घर में बेरोजगारी नहीं है तो फिर नरेंद्र मोदी सही प्रधानमंत्री है। अगर आपके घर में महंगाई की मार नहीं है तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है। अगर आपके घर में किसी न किसी प्रकार का नशा कोई बच्चा या परिवार का साथी नहीं करता है तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है। अगर किसान है, उसकी आमदनी बढ़ गई है तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है। अगर किसान पे कर्ज नहीं है तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है। अगर आपने कोविड में अपने परिवार वालों को नहीं खोया या आप बीमार नहीं हुए, आपने आपको लुटवाया नहीं, आप हॉस्पिटल में पैसे दे के नहीं आए, तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है। पर अगर सब यातनाएं आप सह रहे हो तो फिर सिर्फ भावनाओं से नरेंद्र मोदी जी झूठ का मायाजाल फैलाकर भारतीय जनता पार्टी आपसे वोट लेती है। आपको आपके बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए विचार करना पड़ेगा। मैं मानता हूं यह अभी वानगी आई है, इसके और खुलासे होंगे, पूरे देश में इसके आंदोलन भी होंगे। मध्य प्रदेश में जैसा लगातार अब की बार 400 पार का नारा बीजेपी लगाने की कोशिश करती है, ये संकट है आपके लोकतंत्र पे। अहंकार है रावण जैसा, ये भाषा बोल के, ये इस तरह का फिनोमा ऐसा कि पूरी मीडिया भी इनके साथ है। क्यों? इसलिए कि मीडिया का रेवेन्यू मॉडल सरकार पे डिपेंडेंट हो गया है, जकड़ गया है, जिससे लोकतंत्र बचाने वाली मीडिया, लोकतंत्र अब खतरे में हो, वो भी नहीं बता पा रही है। तो मैं आप सबसे अनुरोध, देशवासियों से अनुरोध करना चाहता हूं, कई चैनलों में मेरी बात ये नहीं आएगी जो मैं बोल रहा हूं, पर मेरे खुद के ट्विटर अकाउंट पे ये बात आएगी जो मैं बोल रहा हूं। तो मैं फिर से एक बार देशवासियों से, प्रदेशवासियों से अनुरोध करता हूं, काला धन लाने वाली बीजेपी ने, देश में हर व्यक्ति को 15-15 लाख देने वाले नरेंद्र मोदी ने काला धन पूरे देश से अपनी भारतीय जनता पार्टी में डलवाया है। उसका जीता जागता उदाहरण है कि जिन कंपनियों पर रेड डली ईडी की और सीबीआई की, उन सब ने चंदा दिया बीजेपी को। ये क्या है? चंदा की उगाई नहीं है तो क्या है? हमारे मध्य प्रदेश में एक दारू का माफिया है जिसकी गिरफ्तारी हुई, 34 करोड़ रुपए उसने भी भारतीय जनता पार्टी को अपने खाते में दिए और 3 दिन बाद, 4 दिन बाद उसकी जमानत हुई। ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि काले धन की लूट, चंदे की लूट एजेंसी बन गई हमारी भारत की व्यवस्था, ये चंदा उगवाने में, और ये नरेंद्र मोदी जी के राज में हुआ है।